स्थापना की है, क्या उद्देश्य है बहुजन सेना स्थापना का? देखिए, बहुजन सेना का स्थापना का एक ही उद्देश्य है कि जो बहुजन समाज है, समाज में जो कुरीतियाँ हैं, आप देखिए कि चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, ये तमाम लोग जो हैं कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये तमाम जो लोग वर्ग हैं उनको हम लोग आगे लाने का काम करेंगे, सभी दृष्टिकोण से मजबूत करने का काम करेंगे, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से मजबूत हो। हम चाहते हैं कि बहुजनों का एक जो है संगठन बने और बहुजन जो देश में जो संविधान है, संविधान का जो लाभ है हम लोग को वो मिलना चाहिए, और ये तभी संभव है जब हम एक मंच पे आएंगे। इसकी शुरुआत हमने की है और तमाम लोग इसमें जुड़ भी रहे हैं, और मुख्य रूप से है सब लोग का प्रतिनिधित्व दिलाना, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से मजबूत करना, राजनीतिक दृष्टिकोण से। ये तमाम चीज़ हैं, इसको लेकर के हम लोगों ने संगठन बनाया है। और काफ़ी हम लोग जो देख रहे थे कि जो आंदोलन हुआ उसमें भी काफ़ी लोग समर्थन किए और बंद किए, क्योंकि देश हित में हम लोग को निर्णय लेना है, समाज हित में निर्णय लेना है। और जब हमारे अधिकार को छीना जाएगा तो कहीं ना कहीं एक हम लोग रहेंगे तो हम लोग अधिकार को छीन भी सकते हैं। जैसे पहले दलित सेना बना था, उसके बाद भीम आर्मी बना था, और भी कई सेना संगठन है जो सेना के तौर पे काम करते हैं। आपका जो बहुजन सेना है वो किस तरह से समाज में काम करेगी? हम लोग जो है 85% का बात कर रहे हैं। जो 85% लोग हैं उनके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हम किसी खास वर्ग के नहीं लड़ रहे हैं कि भाई इसी के लिए हम लोग को लड़ना है। तमाम जो बहुजन के पार्टी, बहुजन समाज के लोग हैं उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, उनके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। और जो हम लोग किसी व्यक्तिगत कास्ट या किसी वर्ग हमने करता बताया ना कि तमाम जो बहुजन साथी हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, ये तमाम वर्ग हैं, ये तमाम लोगों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग पूरे युद्ध स्तर पर संगठन को मजबूत करेंगे और पूरे बिहार में हम लोग पंचायत स्तर तक स्कूल लेकर के जाएंगे। अभी आपका संगठन किस क्षेत्र में कार्यरत है और आगे क्या कहाँ आपका कार्य बढ़ेगा? अभी तो हम लोग का जो है पटना जिला में हम लोग को काम कर रहे हैं जी, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं। तो पटना जिला में है, पटना जिला से हम लोग निकल के किशोर जिला में हम लोग जाएंगे जी। और निश्चित रूप से जो हम लोग का संगठन है, संगठन के जो है हम लोग संविधान के बारे में बताएंगे, हम लोगों के अधिकार के बारे में बताएंगे, हम लोग को अधिकार कैसे सुरक्षित रहे, ये तमाम बातें लेकर के हम लोग जाएंगे समाज के बीच में, और कहीं ना कहीं गांव स्तर तक हम लोग ले जाने का काम। जिस तरह आपका नाम है बहुजन सेना, और जिस तरह बिहार में बहुजनों के साथ लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही है, आपकी बहुजन सेना इसको, इन लोगों को किस तरह मदद करेगी? देखिए, आप हत्या लूट की जो बात बता रहे हैं जी जी, तो ये तो सरकार का काम है इस पर नियंत्रण करना जी। और सरकार अगर आपकी आएगी तब इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। उससे आपको दूरदर्शी सोच रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सत्ता में अपने लोग बैठेंगे तब ये तमाम चीज़ों पर नियंत्रण होगा। जब आपकी सरकार आएगी तब आप इन चीज़ों को निराकरण कर सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से हो रहा है, यानी सरकार तो बाद में आएगी, सर कब आएगी, लेकिन जिस तरह से उनका जो हत्या हो रहा, रेप हो रहा, क्या इस बारे में सेना कुछ, आपकी जो बहुजन सेना कुछ मदद उसको कर पाएगी या उसके लिए आवाज़ उठा पाएगी? बिल्कुल, इसके लिए हम लोग एक कमेटी बनाएंगे जी, जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हम लोग मुफ्त में वकील देंगे ताकि वो लड़ाई लड़े। हम लोग हर तरह से प्रशासनिक मदद करवाएंगे, वहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं इलाज भी करवाएंगे। ये तमाम बिंदु पे बात हो रहा है संगठन में, और उसके लिए डेलीगेट्स बना करके हम लोग भेजेंगे प्रत्येक जिला में जी। तो ये जो बहुजन सेना का कॉन्सेप्ट है, ये आपके दिमाग में कैसे आया? नहीं, बहुजन सेना आप देखिए कांसीराम साहब के, आप देख लीजिए ना, वो सिर्फ दलित की लड़ाई नहीं लड़े, वो सब समाज के लोगों की लड़ाई लड़े। तो हमको लगता है कि आप जैसे जो संविधान में जिक्र है बहुजनों का, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये तमाम लोगों को एक मंच पे आना चाहिए संविधान के अनुसार। 85% हम लोग को अधिकार दिया गया है, 85% हम लोग हैं कि एकत्रित होंगे, संगठन में मजबूत होंगे और कहीं ना कहीं हम लोग सत्ता हासिल करने का भी काम करेंगे। क्या राजनीतिक रूप से समाज को भी लाभ पहुंचाना है? देखिए, अम्बेडकर साहब का तो एक ही चीज़ कहना था कि राजनीतिक चाबी से बड़ा कोई चाबी नहीं होता जी। अगर आप किसी भी समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए राजनीतिक हथियार माने अपनाना पड़ेगा, राजनीतिक हथियार अपने पास में रखना पड़ेगा। तो उनका दूरदर्शी सोच था हम लोग के प्रति, तो उस पर भी हम लोग को काम करना है कि उनके बताए हुए मार्गों पर हम लोग को चलना है। बहुजनों के नाम पे कई सेना बनी है, लेकिन आपके ही सेना में क्यों लोग जुड़े? अरे हम तो जुड़ने की बात है, हम समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, तो आपसे लोग तो जुड़ेंगे ही ना आपके, तो क्यों जुड़े? जब काम कीजिएगा तो आपके काम को देख करके ही लोग जुड़ेंगे। ऐसे कोई आपसे जुड़ने नहीं जा रहे हैं। जब उनकी आवाज़ बनिएगा, उनके लिए लड़ाई लड़िएगा, उनके लिए घर पे
कोई आपको बोले कि दबा रहा है, उसके साथ आप खड़ा हो तो ऑटोमेटिक जीतेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका काम बोलेगा तो लोग जीतेंगे इस वक्त। जी जी। बहुजनों को राजनीतिक में स्थान नहीं मिल रहा, बहुत सारा बहुजन जो है लीडर ड्रॉप हो जाते हैं, राजनीतिक नहीं बन पाते, कोई स्थान नहीं बन पाता। क्या उन लोगों के लिए भी आपके पास कोई स्कीम है? नहीं, अभी तो हम लोग का है कि समाज में सेवा करना है, लोगों को सुख दुख में हम लोग को शरीक होना है। हाँ। और वो भविष्य बताया कि भविष्य में हम लोग क्या करेंगे, लेकिन फिलहाल जो हम लोग संगठन खड़ा करेंगे, लोगों को घर घर जाएंगे और सुख दुख में शरीक होंगे। सामाजिक दृष्टिकोण से हम लोग अभी काम करेंगे। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा रविंद्र कुमार भारतीय नाम हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए बहुजन सेना के। ठीक है सर, इनसे भी ले लीजिए। भारतीय के भारतीय चलिए, रेडी 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 रेडी, कंटिन्यू। चीज़ों को जो सो न्याय दिलाने का काम। क्या कुछ सेना में अभी तक क्या कॉन्सेप्ट है उसका, क्या कितने लोगों को इसमें अभी तक आप जोड़ पाए हैं? देखिए, पूरे बहुजन समाज के युवा साथी और माताएं बहनें जो सो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग मुख्य रूप से जो है सो पटना में काम कर रहे हैं और बिहार के 38 जिला में जो है सो हम लोग संगठन को प्रखंड लेवल तक लेके जाएंगे और संगठन में जो है सो पूरे बहुजन समाज के लोग जुड़ेंगे और पूरे बहुजन समाज का जो सो हम लोग काम करेंगे। स्थापना से अब तक कितनी प्रगति कर पाई है आपकी सेना? हमारे संगठन जो सो हमेशा शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ा है और भारत बंद में भी हम लोग उतरे थे। लगातार जो है सो हम लोग कराए परसुराय भी गए जी। हैं, उसके बाद जो है सो गया भी गए हैं। हर एक जगह पे हमारे संगठन के आदमी जा रहे हैं। टीम का हम लोग गठन किए हैं, जिस जगह पे विभिन्न जगहों पे हम लोग गए हैं। बहुजन परिवारों के साथ जो भी घटनाएं घटती है उस पर किस तरह से आप लोग उसको न्याय दिला पाएंगे आपकी सेना के द्वारा? देखिए, हमारे संगठन के माध्यम से हम लोग जो सो वकील जो सो देते हैं केस लड़ने के लिए फ्री में, और उसके बाद आर्थिक सहयोग भी करते हैं, प्रशासनिक मदद भी करते हैं और जहाँ तक जो सो न्याय दिलाने की काम हो हम लोग करते हैं। और उसके बाद एकदम पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहते हैं जब तक न्याय नहीं मिले, अपराधियों को सजा न दिला दी जाए। जी जी। राजनीतिक अधिकार किस तरह दिलवा पाएगा बहुजनों को जी, क्योंकि जो भी राजनीतिक अधिकार है किसी न किसी कृपा के द्वारा बहुजनों को मिलता है। देखिए, बहुजन समाज के जो भी अभी तक नेता बने हैं वो सिर्फ बहुजन समाज को ठगने का काम किए हैं। बहुजन समाज के जो भी गरीब वंचित समाज से जो भी आते हैं, गरीब का बेटा जो रहेगा उनको हम लोग विधानसभा लोकसभा भेजने का काम करेंगे। लेकिन अभी हम लोग का जो है सो मुख्य रूप से काम है समाज में जो है सो जागरूक करना, अपने समाज के लोगों को और संगठित करके सामाजिक वर्क करना। बहुजन समाज शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका जो संगठन है, सेना है, किस तरह काम करेगा? देखिए, अभी भी हम लोग जो सो लगातार देख लीजिए, पटना में ही नहीं बिहार में कई जगह पे जो सो हम लोग का जो सो मुफ्त में एजुकेशन दे रहे हैं। कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, आप आके हमारे सेंटर पे देख सकते हैं कि बहुजन सेना के माध्यम से ही कितने शोषित वंचित बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। जब तक हमारे समाज के बच्चे जो सो शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारे समाज का उत्थान नहीं होगा और आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम अभिषेक पासवान हुआ और हम बहुजन सेना के जो सो कार्यकर्ता हैं।